ए वेरी शॉर्ट टॉपिक है कम्बिनेशंस ऑफ कैपेसिटर्स। हम किस तरह से कैपेसिटर कम्बिनेशंस जो है वो कर सकते हैं, डिफरेंट कैपेसिटर्स को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। तो हमारे पास दो फिनोमिना होते हैं। पहले को हम कहते हैं हमारे पास जो है वो सीरीज़ कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर है। सेकंड जो है वो पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स है। डायग्राम में देख सकते हैं कि हमारे पास डिफरेंट जो है कैपेसिटर्स की प्लेट्स आपस में सीरीज़ में कनेक्ट की गई हैं, जिसको C1, C2, C3 का नाम दिया गया है और उसको किसी बैटरी के साथ जो है वो कनेक्ट कर दिया गया है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि क्या हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस तीनों कैपेसिटर्स में सेम रहेगा कि डिफरेंट रहेगा। बोर्ड के एग्ज़ाम में ये सवाल पूछा जाता है। अब इसको हम एंड में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमने इन तीनों को कनेक्ट किया है सीरीज़ के साथ और इनको पोटेंशियल डिफरेंस को यहाँ पे इनको सप्लाई किया गया है पोटेंशियल डिफरेंस। और हमने जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसमें हमने क्या करना है कि सारे के सारे पोटेंशियल डिफरेंस को ऐड करना है और हमने बताना है कि टोटल हमारे पास कितना पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो उसकी मदद से कितना टोटल चार्ज जो है वो इस कैपेसिटर्स में स्टोर होगा। सबसे पहले आपके पास जो फार्मूला होता है हमारे पास जो पोटेंशियल्स का, वो होता है V=Q/C। अब ये आपने हर पोटेंशियल डिफरेंस जो आपके पास हर प्लेट पे पहुंचा होगा उसके लिए आपने इसकी वैल्यूज़ जो है वो लिख लेनी है। V1 के लिए आपने, V2 के लिए और V3 के लिए। V1 के लिए आपके पास चार्ज जो है वो हर लम्हा सेम रहता है किसी प्लेट्स पे और आपने चार्ज जो है वो सेम रहने देना है वहाँ पर, लेकिन आपके पास जो नीचे कैपेसिटेंस होगी उसमें चेंज आता जाएगा। लेकिन V1=QC1, V2=QC2, V3=QC3। अब आपने जो यहाँ पे तीनों वैल्यूज़ लिख दी हैं इसको आपने क्वेश्चन 1 में पुट करना है और क्वेश्चन 1 के पुट करने के बाद आपके पास V=QC1 प्लस QC2 प्लस QC3 आ जाएगा और यहाँ से आपके पास चार्ज जो है वो हर प्लेट पे सेम रहेगा। तो आपने चार्ज को बाहर जो है वो गिवन ले लेना है और अंदर आपने जो है उसकी जो कैपेसिटेंस है उसको यहाँ पे लिख देना है। अब आपके पास एक होता है टोटल कैपेसिटेंस क्या होगी और टोटल पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो क्या होगा। तो यहाँ पे आपने टोटल के लिए आपने इक्विवेलेंट का हम लोग इस्तेमाल करते हैं टोटल के लिए। अब Q/CE से मुराद हमारे पास टोटल पोटेंशियल कितना है। अब टोटल पोटेंशियल के लिए आपने Q/CE=Q 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, ऊपर से आपने सेम ये वैल्यूज़ ले लेनी है। अब यहाँ पे आपके पास चार्ज जो था वो बिल्कुल सेम था, टोटल चार्ज सेम था, तो आपने Q को Q के साथ जो है वो कैंसिल आउट कर लेना। तो आपके पास क्या बन जाएगा 1/CE=1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। अब यहाँ पे हमारे पास सीरीज़ के लिए कैपेसिटेंस में हम 1/, का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हम जब रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो वहाँ पे हम 1/, की बात नहीं करते। वहाँ पे हम सिंपल R1 प्लस R2 प्लस R3 की बात करते हैं। तो इसमें स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि 1/, जो है वो क्यों आता है। तो हमारे पास जो कैपेसिटेंस है वो रेसिप्रोकल है रेजिस्टेंस के, तो यहाँ पे होता सीरीज़ में है लेकिन हम इसको 1/, की फॉर्म में जो है वो लिखते हैं सीरीज़ के लिए। लेकिन रेजिस्टेंस के लिए हम लोग 1/, की नहीं, हम सिंपल उसको R1, R2 और R3 की फॉर्म में लिखते हैं। और इसमें पैरेलल में आपके पास डिफरेंट वही कैपेसिटर्स जो है वो लगे हैं C1, C2, C3, लेकिन इनके पास पोटेंशियल सेम पहुंचता था। लेकिन यहाँ पे मैंने कहा था आपके पास पोटेंशियल जो है वो डिफरेंट होगा, क्योंकि C1 ने पोटेंशियल कुछ ड्रॉप करना है और फिर देना है C2 को, फिर C2 ने कुछ पोटेंशियल ड्रॉप करना है वो C3 को देना है। तो जब C3 तक पहुँचेगा तो काफ़ी हद तक पोटेंशियल जो है उसमें कमी आ जाएगी। लेकिन इस केस में क्या होगा, हमारे पास A पॉइंट से ही पोटेंशियल सेम पहुंचेगा तीनों कैपेसिटर्स की प्लेट्स को, लेकिन चार्ज जो है उसमें डिफरेंट आ सकता है, लेकिन वहाँ पे पोटेंशियल जो है वो बिल्कुल सेम रहेगा इन पैरेलल केस। अब यहाँ पे भी आपने सिंपल क्या करना है, आपने यहाँ पे चार्ज की बात करनी है। तो चार्ज जो है Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, हमारे पास यहाँ पे पोटेंशियल सेम है लेकिन चार्जेस जो है वो डिफरेंट है यहाँ पे। तो आपने चार्जेस की बात करनी है। पिछले केस हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंट था, इस केस में हमारे पास चार्ज जो है वो डिफरेंट है, हर प्लेट्स पे डिफरेंट चार्ज जो है वो पॉसिबल है वो आए। तो यहाँ पे हमारे पास Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, उसको आपने, हमारे पास फार्मूला होता है चार्ज का, चार्ज=CV, तो इसलिए C1V, C2V, C3V एंड सो ऑन, टोटल चार्ज CEV।
यहाँ पे आपने CEV के लिए जाना, टोटल चार्ज कितना डिपॉजिट होगा प्लेट्स पे, तो आपने यहाँ पे C1 प्लस C2 प्लस C3 लगा के, हमारे पास मैंने बताया कि हमारे पास कैपेसिटेंस जो है वो सेम रहेगी क्योंकि हमारे पास पोटेंशियल जो था वो सेम था। तो लेकिन C1 C2 C3 में आपने जब कैपेसिटेंस की बात करनी है तो हमारे पास चार्ज के डिपॉजिट में डिफरेंट आ सकता है, लेकिन पोटेंशियल जो है वो सेम रहेगी। तो जब डिफरेंट कोई चीज़ आती है तो उसको आप अलग मेंशन करते हैं। तो यहाँ पे आपने जब अलग मेंशन करना है तो आपने CEV इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 V, और V से कैंसिल करना है। तो यहाँ पे हमारे पास टोटल जो कैपेसिटेंस होगी वो क्या होगी, तो टोटल कैपेसिटेंस जो है वो हमारे पास इंडिविजुअल कैपेसिटेंस से ज़्यादा होगी, यानी कि टोटल कैपेसिटेंस जो हमेशा ज़्यादा होती है अकेले कैपेसिटेंस से। तो आप इसके ज़रिए इसको ये प्रूव कर सकते हैं।